तो भाई फ्यूचर डॉक्टर्स आ गए आप लोग। आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि सर छोटा क्यों होगा वीडियो छोटा इसलिए होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक छोटी सी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। छोटी बोल रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ छोटी, सबसे छोटी नहीं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए, अब बात निकल ही गई है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है। हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड सेकंड नंबर में स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। तो अब हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की पोजीशन के बारे में। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ध्यान दीजिए, डोर्सल साइड। लास्ट वीडियो में हमने एक ग्लैंड के बारे में पढ़ा था जो कि फोरब्रेन के वेंट्रल साइड में थी, जिसका नाम था हाइपोथैलेमस। अब जो नीचे डायग्राम दिए हुए हैं उन्हें देखकर आप पीनियल ग्लैंड की पोजीशन को आसानी से समझ सकते हैं। वहीं हमने नीचे पीनियल ग्लैंड के साइज को भी मेंशन किया है, पर उसको याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलें तो हम देखते हैं कि पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। पीनियल सीक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन। मेलेटोनिन वर्ड को अच्छे से याद रखना है और मेलेनिन वर्ड के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। मेलेटोनिन एंड मेलेनिन दोनों ही अलग अलग केमिकल हैं। मेलेटोनिन एक हार्मोन है, वहीं मेलेनिन एक पिगमेंट है। अब आप नीचे देख सकते हैं कि एक मेडिसिन का बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स में हमारे इस हार्मोन मेलेटोनिन का ही नाम लिखा है। तो क्या आप बता सकते हैं इस मेडिसिन का यूज कब किया जाता है? हो सकता है अभी आपको आंसर पता ना हो, पर इस वीडियो को यदि आप आखिर तक देखते हैं तो आप खुद ही आंसर को जान जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेलेटोनिन हार्मोन के फंक्शंस के बारे में। मेलेटोनिन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स डायरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये कि जो मेलेटोनिन हार्मोन है वह हमारी बॉडी के 24 घंटे की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मेनली हमारा सोना और जागना। यहाँ जो डायरेनल वर्ड लिखा है इसकी दो अलग अलग मीनिंग होती है। पहली, जिसका मतलब एक दिन का समय यानी कि 24 घंटे, और दूसरा इस वर्ड का यूज हम उन एनिमल्स के लिए करते हैं जो दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, जैसे ह्यूमन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स etc। अब हम एक एक कर मेलेटोनिन हार्मोन के अलग अलग फंक्शन को जानेंगे। अब हम मेलेटोनिन हार्मोन के वर्क के बारे में जानेंगे। आपको एनसीईआरटी में 5 वर्क दिए हुए हैं जिनको हम एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मेलेटोनिन का फर्स्ट वर्क है वो इस प्रकार है। इट हेल्प्स मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। मेलेटोनिन हमारा जागना और सोना दोनों ही कंट्रोल करता है। मतलब आपने ये महसूस किया होगा कि रात होते ही नींद क्यों आने लगती है और सुबह सूरज निकलते ही आपकी नींद क्यों खुल जाती है। तो ये सब कुछ आपकी पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी की वजह से होता है और इस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है आपका मेलेटोनिन। अब हम मेलेटोनिन के दूसरे फंक्शन के बारे में जानते हैं। इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है यह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को दिन और रात के हिसाब से मेंटेन करता है। वहीं आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो जो मेलेटोनिन हार्मोन या फिर पीनियल ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इस कंसेप्ट को लेकर के आपका एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है। तो आपके दोनों आंसर सही होंगे, पहला हाइपोथैलेमस और दूसरा पीनियल ग्लैंड। अब हम तीसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इट कंट्रोल्स पिगमेंटेशन। तो तीसरा वर्क है इट कंट्रोल्स पिगमेंटेशन। मतलब ये हुआ कि मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी के कलर को भी मेंटेन करता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं उनकी स्किन टैन हो जाती है। तो ये जो स्किन का टैन होना या डार्क कलर का हो जाना ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेलेटोनिन हार्मोन पर। तो जैसे ही आपकी स्किन सन के कांटेक्ट में या सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो आपकी स्किन का कलर डार्क होने लगता है। तो लगातार सनलाइट के एक्सपोजर में रहने पर आपकी जो पीनियल ग्लैंड होती है वो एक्टिव होती है और सनशाइन से बचाने के लिए आपकी स्किन के कलर को डल कर देती है।
स्किन का कलर आपके जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है, पर जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो उनका जो कलर होता है वो मेलानिन के वजह से ज़्यादा डार्क दिखाई देने लगता है, और इन सब के पीछे होती है आपकी पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी। अब इस स्लाइड में आपको दो और फंक्शंस के बारे में बताया गया है या वर्क के बारे में बताया गया है मेलेटोनिन के, जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। मेलेटोनिन हार्मोन हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है जैसे एड्रिनल ग्लैंड करती है। साथ ही मेलेटोनिन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि जिन महिलाओं के सोने और जागने का समय गड़बड़ होता है तो उसका असर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पड़ता है। इसका मतलब एक दिन या 2 दिन लेट सोने या उठने से ऐसा नहीं होगा। ये प्रॉब्लम तब होगी जब एक लंबे समय तक आपके सोने और जागने का टाइम फिक्स नहीं होगा और उसमें कोई गड़बड़ी होगी। पिछली स्लाइड्स में हमने मेलेटोनिन का एक इंपॉर्टेंट वर्क मिस कर दिया था, जो है मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंस का। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी का, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। कौन करता है? आपका मेलेटोनिन। चलिए फ्यूचर डॉक्टर्स, ये हमारी पीनियल ग्लैंड और मेलेटोनिन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसके बारे में आपने डिटेल में समझा, उसकी पोजीशन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। और आपको शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब हमने आपको एक मेडिसिन का बॉक्स दिखाया था और पूछा था कि ये मेडिसिन का यूज़ क्या होगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये जो मेलेटोनिन नाम की मेडिसिन है इसका यूज़ क्या होता है। तो मेलेटोनिन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंसोम्निया एंड इम्प्रूविंग स्लीप इन डिफरेंट कंडीशंस। अब आपको इंसोम्निया के बारे में कुछ बता दें। इंसोम्निया का मतलब होता है ठीक से नींद ना आना, या जिसे हिंदी में कहा जाता है अनिद्रा की शिकायत। तो मेलेटोनिन जो मेडिसिन है वो उन लोगों के लिए है जो खासकर लेट नाइट काम करते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। एक बात ध्यान रखना है आपको कि जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं और जो मेलेटोनिन होता है, ये दोनों का काम लगभग एक सा है, पर इन दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो दोनों ही अलग अलग होता है। जहां मेलेटोनिन एक नेचुरल केमिकल है, वहीं आपकी जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं वो केमिकल से बनी होती हैं, और वो आपकी हेल्थ में भी अफेक्ट डाल सकती है यदि आप उसको रेगुलर लंबे समय तक यूज़ करते हैं। पर मेलेटोनिन के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका नेचुरल केमिकल है, नेचुरल हार्मोन है जो आपकी बॉडी में लगातार बनता रहता है। अब वीडियो खत्म करने से पहले SRB साइंस को सब्सक्राइब करें, और हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इंस्टाग्राम में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ी नई नई पोस्ट अपडेट करते हैं और वहाँ डेली बेसिस में क्विज भी रखते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया तरीके से हो सके। थैंक यू।